अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। रोमियो की पत्री के आरंभ में पौलुस का अभिवादन और परिचय। तो दोस्तों, आज से हम रोमियो की पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं। पिछले 2 वीडियोस में मैंने रोमियो की पुस्तक के परिचय और भूमिका को विस्तार से समझाया था। उसमें मैंने ये भी समझाया था कि पौलुस का इस पत्री को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रेरितों की पुस्तक के अंत में हमने पढ़ा था कि पौलुस को बंदी बनाकर जहाज में रोम ले जाया जा रहा था, लेकिन जहाज के ध्वस्त होने और अन्य कारणों की वजह से पौलुस को रोम पहुंचने में देरी हो रही थी। लेकिन पौलुस ने ये पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि उसके रोम पहुंचने से बहुत पहले ही उसकी पत्री वहां पहुंच जाए, ताकि रोम के चर्च के मसीहियों और वहां के यहूदियों को पौलुस का परिचय मिल जाए। तो आज से हम उस पत्री का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि पौलुस ने रोमियो को लिखी पत्री में क्या समझाया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि रोमियो की पत्री ने बहुतों के जीवन बदले और उन्हें यीशु पर विश्वास का सही अर्थ समझने में मदद की। उनमें कुछ बड़े प्रचारकों के नाम भी आते हैं, जैसे मार्टिन लूथर, जिसने आगे जाकर मसीहत के एक संप्रदाय प्रोटेस्टेंट मत की स्थापना की। फिर दूसरे हैं जॉन वेस्ली, जिन्होंने 18वीं सदी में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। जॉन वेस्ली रोमियो की पत्री से इतना प्रभावित हुआ था कि वो घोड़े पर सवारी करते हुए इंग्लैंड के अलग अलग भागों में गया, हजारों मील, और यीशु के सुसमाचार का प्रचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में लोगों ने परमेश्वर के मूल्यों को स्वीकारा और पूरे इंग्लैंड में एक नैतिक क्रांति आई। आज भी रोमियो की इसी पत्री का प्रभाव कम नहीं हुआ है। जिस पत्री ने मार्टिन लूथर और जॉन वेस्ली के जीवन बदले और उनके विश्वास को एक नया आयाम दिया, उसी पत्री को आज हम भी पढ़ सकते हैं, और वही पवित्र आत्मा जिसने उन दोनों को सिखाया, वो हमें भी सिखाएगा। भले ही शारीरिक रूप से हमारा पुनरुत्थान अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये पत्री हमें प्रभावित करती है, तो हम आत्मिक रूप से अपने पुनरुत्थान का अनुभव अवश्य कर सकते हैं। पौलुस ने यरूशलेम लौटने से ठीक पहले अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के अंत में कुरिन्थ में अपनी सेवकाई के दौरान रोम के चर्च को यह पत्र लिखा था, वहां के विश्वासियों को प्रोत्साहित करने और रोम आने की अपनी इच्छा व्यक्त करने के उद्देश्य से। पौलुस की योजना थी कि 3 साल के भीतर वो रोम पहुंच जाएगा। रोम के चर्च के पास नया नियम नहीं था पढ़ने के लिए, क्योंकि नया नियम अभी लिखा ही नहीं गया था, और चारों सुसमाचार भी अभी तक अपने अंतिम लिखित रूप में प्रसारित नहीं हुए थे चर्चों में। इसलिए पौलुस द्वारा रोमियो को लिखी ये पत्री मसीही साहित्य का पहला टुकड़ा हो सकता है जो रोम के विश्वासियों को प्राप्त हुआ। रोमियो को लिखी ये पत्री मसीहत की एक व्यवस्थित प्रस्तुति है। इस पत्री के आरंभिक छंदों में पौलुस रोम के विश्वासियों को अपना परिचय देता है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप
गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।